एक बार की बात है। जनकपुर गांव में केशव और तुलाराम नाम के दो भाई रहा करते थे। केशव किसान था। वो बहुत ही ईमानदार और संतोषी स्वभाव का था। वो बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन उसे अपने बेटे राजू की चिंता थी, क्योंकि उसके बेटे राजू का एक हाथ विकलांग था और उसके इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। लेकिन केशव ने अपने बेटे राजू को हमेशा अच्छी परवरिश और शिक्षा दी, जिससे वो लोगों की मदद करे। दूसरी तरफ उसका भाई तुलाराम, जो एक कसाई था और चिकन की दुकान चलाता था, वो अपने भाई केशव से जलता था। चूंकि तुलाराम की दुकान अच्छी चलती, इसलिए वो अच्छे पैसे कमाता और उसे इस बात का घमंड भी था। इसलिए तुलाराम का बेटा छोटू भी अपने पिता की तरह ही घमंडी था। तुलाराम ने कहा, बेटा छोटू, मैं बाजार जा रहा हूं, तुम दुकान देखना और ग्राहकों के लिए सामान इस चुंबक लगे तराजू में ही तौलना। छोटू दुकान का काम कर खेलने चला गया। राजू के विकलांगता के कारण बच्चे राजू के साथ नहीं खेलते और उसका मजाक बनाते। ये देखो, ये एक हाथ से भला बॉल क्या पकड़ेगा? तब छोटू ने कहा, राजू तुम जाओ, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं है। राजू दुखी मन से अपने घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा और अपने दोस्तों की तरह नहीं खेल पाऊंगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम तो सबकी मदद करते हो और जो सबकी मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। देखना, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। राजू दुखी बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी तुलाराम अपनी दुकान के लिए कुछ मुर्गियां लेकर आया, लेकिन कुछ मुर्गियां पिंजरे से निकलकर यहाँ वहाँ भागने लगी। छोटू उन मुर्गियों को पकड़ने लगा। तभी एक मुर्गी राजू की तरफ आई, जिसका एक पैर कटा था और वो जख्मी थी। राजू को उस घायल मुर्गी पर दया आ गई और वो उसे चुपचाप लेकर अपने घर चला गया। राजू ने मुर्गी की बड़े प्यार से मरहम पट्टी की और उसकी खूब सेवा की। उसे समय समय पर खाने पीने के लिए दाना पानी देना, जिससे एक टांग वाली मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई। मुर्गी राजू के प्यार और सेवा से बहुत खुश हो गई और अचानक वो मुर्गी बोल पड़ी, राजू, मैं तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मुर्गी की आवाज सुनकर केशव चौंकते हुए बोला, अरे ये क्या? ये मुर्गी तो बोल रही है। हाँ, मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि महान जादूगर राका की जादुई मुर्गी तीतरी हूँ। लेकिन मेरे जख्मी होने के बाद जादूगर ने मुझे कसाई के पास बेच दिया और फिर राजू ने मेरी जान बचाई। मैं सिर्फ 3 सोने के अंडे ही दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हें जिनके मन में लालच ना हो और दूसरों की मदद करते हो। उसके बाद मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम ये अंडे बेचकर अपने सभी सपने पूरे कर सकते हो। और अगली सुबह राजू और उसके पिता ने देखा कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। ये देख राजू और उसके माता पिता हैरान रह गए। अब मुर्गी ने अगली सुबह दूसरे अंडे दिए। केशव ने वो अंडे बेचकर एक अच्छा घर बनवाया और राजू का इलाज करवाया, जिससे राजू का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन तीसरे अंडे देने से पहले ही जादुई मुर्गी की सच्चाई तुलाराम को पता चल गई और वो अपनी मुर्गी केशव के घर से वापस ले आया। और तुलाराम अगली सुबह मुर्गी के अंडे देने का इंतजार करने लगा, लेकिन मुर्गी ने सोने की जगह साधारण अंडे ही दिए। तब तुलाराम को यह बात समझ में आ गई कि उसके लालच और बुराई के कारण ही उस जादुई मुर्गी का जादू काम नहीं करेगा। तुलाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो जादुई मुर्गी राजू को वापस लौटा दी और केशव से माफी मांगते हुए बोला, भाई केशव, तुम्हारे और राजू के अच्छाई और नेक दिल होने की वजह से इस मुर्गी के जादुई अंडे तुम्हें मिले। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा लालच किया और कभी किसी की मदद नहीं की। अब से यह जादुई मुर्गी सिर्फ तुम्हारी है। जादुई मुर्गी को वापस पाकर राजू और उसका परिवार बहुत खुश हुए। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और तुलाराम भी लालच छोड़कर नेकी के रास्ते पर आ गया। तो बच्चों, हमें लालच छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए और राजू की तरह दूसरों की निस्वार्थ मदद करनी चाहिए। एक गांव में दीपक नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। दीपक के सिर पर पिता का साया न होने से गरीबी ने उन्हें असहाय कर दिया था।
दीपक बहुत ही दुबला पतला था, लेकिन वो बहुत नेक दिल और होशियार था। उसकी माँ केले बेचने का काम करती थी और बहुत ईमानदार और परिश्रमी थी। दीपक भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाया करता था। उनकी पड़ोसी विमला एक चालाक और लालची औरत थी। वो भी केले बेचने का काम करती थी। वो महंगे दामों पर केले बेचती थी, इसलिए उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका लड़का रोहित बड़ा ही तंदुरुस्त था। दीपक को गांव के लड़के उसके दुबले होने का फायदा उठाकर चिढ़ाते थे। तब रोहित ने कहा, ये लकड़ी हमारे साथ क्या खेलेगा? जा जा, पहले खा पीकर सेहत बना, उसके बाद आना। लेकिन ये तो गरीब है, इसके पास खाने का पैसा कहाँ है? मुन्ना, सूखी हड्डी से कबड्डी नहीं खेला करते। दीपक उनकी बातें सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ और रोता हुआ घर पर लौट आया। दीपक ने माँ से कहा, माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? तो माँ ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। तो दीपक ने कहा, माँ, मैं इतना दुबला पतला हूँ, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। तो माँ ने कहा, तू ठीक से खाता पीता नहीं है, खाया पिया कर, तू भी तंदुरुस्त हो जाएगा। कुछ देर के बाद दीपक अपनी माँ के साथ जंगल में पेड़ से केले तोड़ने के लिए चला गया। दीपक की माँ ने देखा एक केले का पेड़ बहुत से केले के भार से झुक गया था। उसने अपने साथ लाई हुई रस्सी के एक सिरे को केले के पेड़ से बांधकर दूसरे सिरे को पास के ही एक वृक्ष से बांधकर उसे सहारा दिया। उसकी जड़ों में मिट्टी डालकर उसे मजबूती प्रदान की। उस केले के पेड़ के पास की नाली को साफ किया ताकि पानी जड़ों तक सही से पहुंच सके। अचानक केले के पेड़ से आवाज आई, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम बहुत ही परिश्रमी, नेक दिल और ईमानदार हो। मैं तुम्हें अपने ये 2 जादुई केले दे देता हूँ। तब दीपक ने कहा, जादुई केले? वाह! हाँ, मेरे पास 2 जादुई और चमत्कारी केले हैं। एक सोने का केला तुम्हें धन धान्य से धनवान बना देगा और दूसरा ताकत का केला दीपक को बलवान बना देगा। शेष सभी केले तुम अपने व्यापार के लिए ले जाओ। दीपक की माँ ने दोनों केले तोड़ लिए। उन्होंने पीला केला जैसे ही दीपक को खिलाया, चमत्कार हो गया। दीपक धुष्ट पुष्ट और ताकतवर बन गया। दीपक को मोटा देख उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और दोनों माँ बेटे सभी केलों को लेकर खुशी खुशी घर चले गए। दीपक की माँ ने सोने के केले को जैसे ही बक्से में रख दिया, बक्सा सोना चांदी और रुपए से भर गया। ये देख दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब उनकी गरीबी छू मंतर हो चुकी थी। दूसरे दिन जब दीपक खेल के मैदान में पहुंचा तो हट्टे कट्टे दीपक को देखकर सारे के सारे दंग रह गए। सभी बच्चे उसके साथ खेलना चाहते थे। तब एक लड़का बोला, आओ दीपक, हमारे साथ खेलो। हम दीपक को अपनी टीम का कप्तान बनाएंगे। ये सुनकर दीपक बड़ा खुश हो गया और उनके साथ खेलने लगा। दीपक की माँ ने नए नए कपड़े खरीदे, घर का बहुत सारा सामान ले लिया। उनकी पड़ोसन ये सब देखकर जल भून रही थी। उसे जादुई सोने के केले की भनक लग चुकी थी। वो जल्दी जल्दी केले के पेड़ के पास पहुंची। लालची पड़ोसन ने बहुत सारे केले तोड़े। उसे एक सुनहरा केला भी दिखा जो ऊंचा था। लालची औरत ने पेड़ को जड़ से काट दिया और उसने झपट कर वो जादुई केला तोड़ लिया। मगर ये क्या, तोड़ने के बाद वो केला साधारण केले में बदल गया। ये देखकर विमला का मुंह तो लटक गया। तुम लालची औरत हो, इसलिए तुम्हें यह सोने का केला नहीं मिला। तुम्हारे दिल में दूसरों के प्रति प्रेम और दया नहीं है, इसलिए अंजाम यही होना था। और वो घर लौट आई और उसके लालच की सजा उसे मिल गई और दीपक और उसकी माँ को परिश्रम, परोपकार और ईमानदारी का सुंदर इनाम मिला। उनके पड़ोसन को लालची होने के कारण उस इनाम से वंचित रहना पड़ा। तो बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरों की मदद और सेवा करनी चाहिए। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में समुद्र किनारे सुभाष नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी शांता और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुभाष रोज सुबह मछलियां पकड़ने जाता और शांता घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती। उनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। आज ज्यादा मछलियां पकड़नी पड़ेंगी,
तभी तो मैं मुनिया के स्कूल की फीस जमा कर पाऊंगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा लालच में अपनी जान जोखिम में मत डालना। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। सुहास मछली पकड़ने के लिए चला गया। ज्यादा मछलियां पकड़ने की लालच में सुहास अपनी बोट लेकर समुद्र के बीचों बीच जाने लगा। तभी एक मछुआरा बोला, अरे भाई वहां मत जाओ, वहां रानी मछली अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चों पर संकट आते ही वो हमला कर देती है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे घर चलाने के लिए अब ज्यादा पैसों की जरूरत है। रानी मछली अपने बच्चों का ख्याल रखती है, तो मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सुभाष ने उस मछुआरे की एक ना सुनी और समंदर के बीचों बीच चला गया। जैसे ही सुभाष ने जाल फेंका, उस जाल में रानी मछली का एक बच्चा फंस गया। ये देखकर रानी मछली ने उस पर हमला कर दिया और सुहास बुरी तरह घायल हो गया। ये देख पास के कुछ दूसरे मछुआरे घायल सुहास को उसके घर ले गए। अपने पति को घायल देख शांता फूट फूट कर रोने लगी। अरे देवा, हे कैसा लो, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा था पैसों का ज्यादा लालच ठीक नहीं। सुहास की हालत देख डॉक्टर ने कहा, जख्म गहरा है, इनके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं अभी कुछ दवा दे देता हूँ, बाकी दुआ ही काम करेगी। अब सुभाष को बीमार पड़े महीनों बीत गए, लेकिन ना दवा काम आई ना दुआ। आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए, भगवान की कृपा से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बीमारी बढ़ती जा रही थी और घर की माली हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसके सामने अब दो चुनौतियां थी, एक तो घर चलाना और पति का इलाज करवाना। उसने ठान लिया कि अब वो कमाएगी और घर का खर्चा चलाएगी और पति का अच्छा इलाज भी कराएगी। शांता ने एक सुनार के पास अपने गहने गिरवी रखकर कुछ रुपए उधार लिए। इसके बाद मछलियां खरीदकर उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। रोज सुबह खाना बनाना और पति को दवा पिलाना, मछली खरीदना और उन्हें बाजार में बेचने जाना। उसके लिए ये सब बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ओ मैडम जी, यहाँ आइए, ताजी मछली लेकर जाइए। इस बड़ी मछली का दाम क्या है? ज्यादा नहीं, 100 लगेगा। मछली भारी है। 90 रुपए ले लो और काट कर साफ करके दे दो। जी मैडम जी, अभी देती हूँ। उसने कई दिन मछली बेचकर पैसे इकट्ठा किए। बस थोड़े पैसे और जुड़ जाए तो मैं मेरे पति का अच्छा इलाज करा सकती हूँ। अगले दिन शांता मछली खरीदने समुद्र के किनारे गई। वहां उसने देखा कि एक मछुआरे ने रानी मछली के बच्चे को पकड़ लिया है। शांता समझ गई थी कि रानी मछली बहुत दुखी और गुस्से में होगी और वो अब दूसरे मछुआरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए शांता ने अपने सारे जमा किए हुए पैसे उस मछुआरे को देकर रानी मछली के बच्चे को फौरन खरीद लिया और उन्हें समुद्र में वापस छोड़ दिया। और बच्चे अपनी मां रानी मछली के पास वापस लौट गए। अपने बच्चों को देख सुनहरी रानी मछली बहुत खुश हो गई। लेकिन अब सारे पैसे जाने के बाद शांता बहुत दुखी हो गई थी और वो समंदर के किनारे अकेले बैठकर अपने पति के इलाज के बारे में सोचने लगी। अब मैं क्या करूंगी? मेरे सारे जमा किए हुए पैसे खर्च हो गए। अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी और मेरे बीमार पति का इलाज कैसे होगा? तभी समुद्र किनारे के पास रानी मछली आई और बोली, तुम्हारे दुख की वजह मैं हूँ बेटी। मैंने ही तुम्हारे पति को घायल किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बच्चों की जान बचाई। तुम बहुत दयावान हो और ईमानदार भी हो, इसलिए तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। रानी मछली ने अपने मुंह से 3 कीमती हीरे की अंगूठियां उगली और बोली, इससे तुम्हारा सारा जीवन खुशी खुशी गुजर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है, इसलिए इसकी असली हकदार तुम ही हो। शांता की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े और रानी मछली वहां से चली गई। शांता अपने घर पहुंची और सारी घटना के बारे में उसने अपने बीमार पति को बताया। ये सुनकर सुहास की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे लालच की वजह से ही मुझे ये सजा मिली है और तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से ये इनाम मिला है। अब मैं इन्हें बेचकर आपका अच्छे से इलाज कराऊंगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। शांता ने एक अंगूठी जौहरी को बेच दी और उन पैसों से अपने पति का अच्छे से इलाज करवाया। मुनिया और राजू अच्छे स्कूल में जाने लगे और फिर सुभाष अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे जाकर उसने रानी मछली से अपने भूल की माफी मांगी और रानी मछली का शुक्रिया भी अदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति के समय हार नहीं माननी चाहिए और लालच छोड़कर हमेशा सही राह पर चलना चाहिए।
क्योंकि दूसरों का भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।